নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरम। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग भगवत गीता स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोका नंबर 11 से 17 तक पाठ करेंगे। 11 नंबर श्लोक का ब्याललाय द्रुमावे ब्याल अलाय द्रुमावे तेष्वरिक्त अखिल संपदा यत्र गृहातीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिताः। अनुवाद। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में श्री भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहाँ उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। इस श्लोक में तीर्थपादीय शब्द का अर्थ भगवान श्री विष्णु का भक्त या वैष्णव है। जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनके स्वागत के संबंध में कहा जा चुका है। अब इस श्लोक में वैष्णवों पर विशेष बल दिया गया है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं और कुछ त्रिदंडी सन्यासी। एक दंडी सन्यासी सामान्य रूप से शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं, जबकि त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्य यथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुख्यतः निर्विशेषवादी होते हैं। वैष्णव जानते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है और ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में पुष्टि की गई है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि तीर्थ पादीय वैष्णवों के लिए ही प्रयुक्त है। श्रीमद् भागवतम 1.13.10 में एक अन्य प्रसंग भी मिलता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वैष्णव जिस किसी भी स्थान में जाता है वह तीर्थ बन जाता है। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने हेतु विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता, उसे विषधर सर्पों का आवास समझना चाहिए। कहा जाता है कि चंदन जैसे बहुमूल्य वृक्ष के चारों ओर विषैला सर्प लिपटा रहता है। चंदन का वृक्ष अत्यंत शीतल होता है और विषैला सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत तप्त रहता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वह चंदन के वृक्ष की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धनिक पुरुष हैं जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं और द्वार पर ऐसे पट्ट लगा देते हैं जैसे प्रवेश वर्जित है, राहगीरों का प्रवेश निषिद्ध है, कुत्तों से सावधान इत्यादि। पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनधिकार प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती है और इसकी गणना अपराध में नहीं होती। यह आसुरी गृहस्थों की स्थिति है और ऐसे घरों को विषैले सर्पों का आगाज समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुषों के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि ईर्ष्यालु जीव दो प्रकार के होते हैं, सर्प और ईर्ष्यालु मानव। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सर्प से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को मंत्रों से या जड़ी बूटियों से मुग्ध किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी साधन से शांत नहीं किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
इसमें जब महाराज पृथु ने सनत कुमार चारों कुमार का चरण धोकर उनका चरण का जल अपने माथे में लगाया, उसके बाद उन्होंने फिर उनका वर्णन आता है। इसमें मैत्रेय जी विदुर मुनि को कह रहे हैं, विदुर को, कि जिस घर में भक्तों का चरण मतलब वैष्णव का चरण नहीं पड़ता है, वह अगर जैसे विशैला सर्प जिस वृक्ष पे रहता वैसा ही घर होता, क्योंकि उसमें रहने वाले मनुष्य अच्छे नहीं होते, उनकी संगति अच्छी नहीं होती। इस तरह इसमें प्रभुपाद हम लोग को तात्पर्य में से समझा रहे हैं। और कहते हैं कि सन्यासी दो तरह के होते हैं, एक त्रिदंडी और एक दंडी होते हैं। एक दंडी जो सन्यासी है वो शंकराचार्य के मत को मानते हुए मायावादी होते हैं, और त्रिदंडी जो सन्यासी है वे रामानुजार मध्वाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं। वे लोग गृहस्थ लोग के घर में जा जाकर उनको सदुपदेश देते हैं और अच्छा मतलब भगवान का भक्ति के बारे में उन लोग को बताते हैं। श्लोका नंबर 12 और बताते हैं, इसमें चाणक्य पंडित ने भी कहा कि दो तरह के ईर्ष्यालु मनुष्य होते हैं। एक सर्प जो मतलब सर्प होता पशु योनि में, जो मतलब जीव जंतु योनि में है, और एक जो मनुष्य जो ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, ईर्ष्या करता है, मतलब हर दवा हर चीज का इलाज हो जाता है, ईर्ष्या का इलाज नहीं होता, क्योंकि ये अंदर ही अंदर जला देता है इंसान को। ईर्ष्या बोलते हैं कि सर्प का तो जड़ी और मंत्र से जो सांप को झाड़ने वाले होते हैं वो तो ठीक कर देंगे, लेकिन जो ईर्ष्यालु पुरुष है उनका किसी साधन से उनको शांत नहीं किया जा सकता। श्लोका नंबर 12 स्वागतम वे द्विजश्रेष्ठ स्वागतम यत् व्रतानि मुमुच्छवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। अनुवाद। महाराज पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा, आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है, और यद्यपि आप मुक्ति के अनुभवी हैं तो भी आप अपने आप को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। तात्पर्य। कुमारों की विशेषता यह है कि वे आजन्म ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने आप को 4-5 वर्ष के बालकों की भांति रखा, क्योंकि तरुण होने पर इंद्रियां कभी कभी विचलित हो उठती हैं और ब्रह्मचर्य धारण कर पाना कठिन हो जाता है। अतः कुमार जानबूझकर बालक बने रहे, क्योंकि बाल्यकाल में इंद्रियां कभी भी वासना से विचलित नहीं होती। कुमारों के जीवन की यही विशेषता थी और इसीलिए महाराज पृथु ने उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया है। ये कुमार न केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रह्मा की संतान थे, वह उन्हें वहां पर द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे वैष्णव भी थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनका अपना संप्रदाय है और वह निम्बार्क संप्रदाय के रूप में आज भी चल रहा है। वैष्णव आचार्यों के 4 संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। महाराज पृथु ने कुमारों की स्थिति की विशेष रूप से प्रशंसा की, क्योंकि वे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। किंतु राजा ने कुमारों को वैष्णव श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, जिससे वैष्णववाद के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव के जन्म पर विचार किए बिना उसका सत्कार करे। वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णवों के जन्म पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वैष्णव सदैव ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव का आदर न केवल ब्राह्मण के रूप में अपितु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इस श्लोका में महाराज पृथु चारों कुमार जो हैं उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ करके संबोधित करते हैं, और वो लोग 4-5 साल के ही रहते, जितने उम्र उनका है उससे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। उतने में भगवान का ही नाम जप करते हैं और
उतने ही छोटे से ही बच्चे जैसे रहते हैं। और उनका ये लोग, इनका जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। और ये लोग वैष्णव हैं। कहते हैं कि वैष्णव जो उनके जिनके जाति पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये भक्त होते हैं। भक्त को ही वैष्णव कहा जाता है ना, जो शुद्ध भक्त है, जो नियम का पालन करते हैं, वही वैष्णव है। और वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी ऊंचा होते हैं। श्लोका नंबर 13। कश्चित् न कुशलं नाथ इंद्रिया अर्थवेदिनाम् व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। अनुवाद। महाराज पृथु ने मुनियों से माता जी ये 4 कुमार, क्या उन लोगों को पता था कि उन्होंने किस तरह वो ब्राह्मणत्व ही करेंगे? माता जी 4 कुमार का जन्म ब्रह्मा जी ने दिया था ना, सृष्टि का विस्तार करने के लिए, कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। तो ओके माता। तात्पर्य 40 साल के थे माता जी, 4 साल के थे कि 5 साल के थे? 4 या 5 साल के ही था। उन्होंने अपना उम्र को उतने ही रखा था। पहले बहुत बड़े थे, लेकिन उम्र को उतने में ही रखा था, क्योंकि बड़े होने में जो वासनाएं होती हैं, वो इंद्रियां जो होती हैं चंचल हो जाती हैं। छोटे बच्चे की इंद्रियां चंचल नहीं होती, एकदम एकनिष्ठ, मतलब ब्रह्मचारी, वो लोग ब्रह्मचर्य थे ना, वो लोग एकनिष्ठ ब्राह्मण थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को 4-5 साल के बच्चे के ही रूप में रखा। अनुवाद से पढ़े माता जी। महाराज पृथु ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस भयानक भौतिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को, जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य। महाराज पृथु ने कुमारों से उनका कुशल नहीं पूछा, क्योंकि वे अपने ब्रह्मचारी जीवन के कारण सदैव कल्याणकारी हैं। चूंकि वे सदैव मुक्ति पथ के गामी हैं, अतः उनके अकुशल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे शब्दों में, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव जन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर दृढ़ता से चलते हैं, वे सदैव भाग्यशाली होते हैं। महाराज पृथु ने तो अपने निमित्त यह प्रश्न पूछा था, क्योंकि वे गृहस्थ की स्थिति में थे और राज्य अधिकारी थे। राजा लोग केवल विषय सुख में मग्न रहने वाले गृहस्थ ही नहीं होते, अपितु उन्हें कभी कभी पशुओं का शिकार भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वध करने की कला का अभ्यास करना होता है। अन्यथा उनके लिए अपने शत्रुओं से युद्ध करना मुश्किल हो जाए। ये बातें शुभ नहीं है। क्षत्रियों को 4 प्रकार के पाप कर्मों की छूट है। अवैध संभोग के लिए स्त्री से संगति, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा द्यूत क्रीड़ा। राजनीतिक कारणों से उन्हें कभी कभी ये पाप कर्म करने होते हैं। क्षत्रिय कभी द्यूत क्रीड़ा से कतराते नहीं। इसका ज्वलंत प्रमाण पांडवों का है। जब दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए अपना राज्य दांव पर लगाने हेतु ललकारा, तो वे इससे इनकार नहीं कर सके और उसी द्यूत क्रीड़ा की वजह से उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया और उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ। इसी प्रकार यदि विरोधी पक्ष ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध करने से मुख नहीं मोड़ सकते। अतः इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए महाराज पृथु ने पूछा कि क्या कोई शुभ मार्ग है? गृहस्थ जीवन तो अशुभ है, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति का विचार, और जो ही इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, वैसे ही मनुष्य की स्थिति संकट में पड़ जाती है। यह भौतिक जगत पग पग पर विपदाग्रस्त है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। श्रीमद् भागवतम 10.14.58। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। इन सभी बातों को स्पष्ट करते हुए महाराज पृथु ने
चारों कुमारों से इन पतित बद्ध जीवों के बारे में पूछा जो अपने पिछले अशुभ कर्मों के कारण इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। इनके शुभ आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना है? इस श्लोक में इंद्रियार्थ अर्थवेदी नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उन पुरुषों का संकेत मिलता है जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों की तुष्टि है। इन्हें पतिता नाम अर्थात पतित भी कहा गया है। केवल वही पुरुष उठा हुआ सिद्ध समझा जाता है जो इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों को रोक देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द स्वकर्म भी है। मनुष्य अपने पिछले जन्म के पूरे कर्मों के कारण ही पतित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। जब इन कर्मों के स्थान पर भक्ति की जाती है तो शुभ जीवन का शुभारंभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर महाराज पृथु चारों कुमार से प्रश्न पूछते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति में भौतिक लोग हैं, जो भगवान के बारे में कुछ जानते भी नहीं, उन लोग का कैसे उद्धार होगा? ये प्रश्न उनसे पूछते हैं। तो वे आगे श्लोक में सनत कुमार, जो चारों में सनत कुमार हैं, वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्लोका नंबर 14। भवत्सु कुशला प्रश्नः आत्मा रामेषु नेष्यति कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तया। अनुवाद। महाराज पृथु ने आगे कहा, हे महाशयों, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में मग्न रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती हैं। तात्पर्य: श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 4.176 में कहा गया है। किरण माता जी को द्वैते भद्रा भद्ज्ञान सब मनोधर्म एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। इस भौतिक संसार में शुभ तथा अशुभ केवल मन के भ्रम हैं, क्योंकि ऐसी वस्तुएं भौतिक जगत के संपर्क के कारण ही विद्यमान है। यह आत्म माया कहलाती हैं। हम भौतिक प्रकृति द्वारा अपने आप को उसी प्रकार उत्पन्न मानते हैं जिस प्रकार की स्वप्न में हम अनेक वस्तुओं का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। फिर भी आत्मा सदैव दिव्य होता है। भौतिक स्वरूप से इसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आवरण स्वप्न या सम्मोह सा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, संगात संजायते कामः। मात्र संगति से हम अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। जब हम अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को भुलाकर भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं और हम अनेक प्रकार के भोग विलास के संपर्क में आते हैं। जो ही भौतिक सुख की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, त्यों ही हमारी संगति के कारण उनको भोगने हेतु एक प्रकार की उत्सुकता जागृत होती है। और जब इस क्षम भोग से हम सुखी नहीं होते तो हमें दूसरा भ्रम उत्पन्न होता है, जिसे क्रोध कहा जाता है। और क्रोध के प्रकट होने से भ्रम और भी प्रबल हो जाता है। इस प्रकार हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तब हम भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलने लगते हैं और कृष्ण भावना के नष्ट होने के फलस्वरूप हमारी वास्तविक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में उलझ जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2.63 में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भौतिक संगति से हम अपनी आध्यात्मिक चेतना खो बैठते हैं, फलतः शुभ तथा अशुभ का प्रश्न उठता है। किंतु जो आत्माराम अर्थात स्वरूप सिद्ध हैं, वे ऐसे प्रश्नों से परे हैं। आत्माराम क्रमशः आध्यात्मिक आनंद में हैं और अधिक उन्नति करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति को प्राप्त होते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। प्रारंभ में कुमारगण स्वरूप सिद्ध निर्विशेषवादी थे, किंतु उत्तरोत्तर वे परमेश्वर की व्यक्तिगत लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते गए। निष्कर्ष यह है कि जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सदैव रत रहते हैं, उनके लिए शुभ तथा अशुभ की द्वैतता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज प्रभु कुमारों के लिए नहीं, अपितु अपने लिए कुशलता की याचना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? माता जी, ये लास्ट की एक दो लाइनें हैं, ये थोड़ा महाराज पितु कुमारों के लिए नहीं, यद्यपि अपने लिए कुशलता की याचना कर रहे हैं। माता यही लाइन। हाँ माता जी, इससे एक पहली लाइन है, जैसे निष्कर्ष ये निकलता है। अच्छा, निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सदैव रत रहते हैं, उनके लिए शुभ तथा अशुभ की द्वैता का प्रश्न ही नहीं उठता है। माता जी, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को जो जिनको याद है कि हम भगवान के हम माने भगवान के, जैसे देखिए हम लोग का सोना का खान होता है ना, उसमें से एक कण निकल जाता है। जैसे एक तो कण निकला हुआ है तो भी तो सोना ही है ना, सोना ही है। तो जैसे एक कण की तरह हमारे शरीर में परमात्मा स्थित है, किंतु हम उनको भूल गए हैं। और जो लोग याद करते हैं वही शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। ये निष्कर्ष मतलब यही निकलता है, उनके लिए शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वे लोग हमेशा भगवान के में ही चिंतन करते हैं कि हम लोग भगवान के अंश, अपने शरीर में को नहीं मानते। वो लोग शरीर बुद्धि में नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग अभी तक क्या, हम लोग शरीर के बुद्धि में, हम लोग को हमेशा शरीर का ही चिंतन होता रहा, क्या होगा नहीं होगा ऐसा तो चिंतन। लेकिन जिसके अंदर भगवान का ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, उनको ये चिंता नहीं रहता है। हम भगवान के हैं तो भगवान ही देखेंगे। जैसे एक बच्चा माँ बाप का है तो माँ बाप ही बच्चे को देखेंगे, उनको पूर्ण विश्वास रहता है। हम लोग में क्या है, विश्वास का कमी, हम लोग इतना विश्वास नहीं कर पाते माता जी, इसलिए दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने लिए कुशल याचना कर रहे हैं महाराज पृथु। महाराज पृथु जी अपने लिए नहीं, मतलब अपने लिए कुछ प्रश्न नहीं कर रहे, जनता के लिए कर, अपनी कुशलता की याचना कर रहे। मतलब ठीक है माता जी, वही डाउट था, अपने लिए कैसे, वो तो सबके लिए कर रहे होंगे। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 15। नीलम माता जी का बताएंगे। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ये जो अभी आप बोले ना कि भगवान का अंश वगैरह, ये जो लास्ट में मतलब पृथु महाराज अपनी प्रजा को ये संदेश दे रहे हैं क्या कि मतलब वैष्णव से पृथु महाराज, ये चारों कुमार आए हुए हैं माता जी। तो चारों कुमार से जो पृथु महाराज है, उनके कुशल का प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं, वो तो कुशल ही है, क्योंकि वो भगवान में ही रमते रहते हैं, भगवान में ही रमण करते चारों कुमार। वे अपने जनता के लिए प्रश्न पूछते हैं, जो भौतिकता में है उनका उद्धार कैसे होगा, जो इंद्रिय तृप्ति में है, जो भौतिक जीवन में है, उनके लिए प्रश्न। श्लोका नंबर 15। तदहं कृत विश्रम्भा सुहृदो वास्तप तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केंजज्जासा भवेत्। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस भौतिक अस्तित्व की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं।
अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस भौतिक संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो सांसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते। यह तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकवादी व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेम के विषय में बताने हेतु जाते हैं। महाराज पृथु को इस बात का पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे यह जानना उचित समझा कि क्या इस भौतिक अस्तित्व की विषम परिस्थिति से किसी प्रकार उबरा जा सकता है। फिर भी यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न न था। यह प्रश्न तो सामान्य जनों की शिक्षा प्रदान करने हेतु उठाया गया था कि जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उसकी शरण में जाएं और सांसारिक तापों से उबरने का उपाय पूछें। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार विसानले दीवानिसी ही या ज्वले जुड़ायते न कैनु उपाय। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं और हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम इनसे उबरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। भौतिकवादी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है। उसे इन तापों से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की शरण ले। इसकी व्याख्या भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील के नेताय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण मंत्र की दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उसका अनुसरण नहीं कर पाते। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस भौतिक संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित हैं और यदि कोई उनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? इसमें अनुवाद में देखिए, महाराज पृथु चारों कुमारों से पूछ रहे हैं कि महाराज पृथु कह रहे हैं आप जैसे महापुरुष इस भौतिक अस्तित्व में अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्ति के समान है। अग्नि में संतप्त मतलब इसका यह हुआ, जैसे अग्नि में क्या होता है, अग्नि में सोना को डाल दिया जाए तो उसका जो खोटा सोना रहता है जल के खत्म हो जाता है, असली सोना निकल जाता है। उसी तरह बोले कि आपके संसर्ग में जो भौतिक मनुष्य आएंगे वो भी सोने के जैसे मने भगवान के शुद्ध भक्त वो भी बन जाएंगे। और अब ये हम लोग का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री हरे कीर्तन महामंत्र का जप करने से ही हम लोग भौतिकता से छूट पाएंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्लोका नंबर 16। व्यक्तम आत्मवता आत्मा भगवान आत्म भावनः स्वनामनुग्राहे माम् सिद्धरूपी चरन्त्यज। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश रूपी जीवों को ऊपर उठाने हेतु सदैव इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तात्पर्य: आध्यात्मवादियों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यथा ज्ञानी अथवा निर्विशेषवादी, योगी तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त। किंतु चारों कुमार
योगी तथा ज्ञानी पहले से थे और बाद में वे भक्त बने। वे प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में उन्होंने भक्तिमय कार्यकलापों का विकास किया। अतः वे आध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्त तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और बद्ध जीवों की मूल चेतना तक लाने हेतु वे सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं तथा बद्ध जीवों को कृष्ण चेतना के विषय में उपदेश देते हैं। श्रेष्ठ भक्त आत्मवत कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें परमात्मा का पूरी तरह से बोध हो चुका है। श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और वे उसे कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। अतः वे आत्मभावन कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उनके विषय में जान सके। वे प्रत्येक व्यक्ति के सखा रूप में उसके पास बैठते हैं और प्रत्येक जीवात्मा को उसकी इच्छा अनुसार सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस श्लोक में आत्मवताम शब्द महत्वपूर्ण है। भक्तों के 3 भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी, जो क्रमशः नवजिज्ञासु, उपदेशक तथा महाभागवत अर्थात सिद्ध भक्त के लिए है। इस तरह वह उन्नत भक्त के लिए प्रयुक्त होता है। महाभागवत वह है जो वेदों के पूर्ण ज्ञान से परिचित होता है और इस तरह वह उत्तम भक्त होता है। निसंदेह न केवल वह स्वयं इस विषय में विश्वस्त होता है वरन वह वैदिक साक्ष्य के आधार पर अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है। महाभागवत अन्य जीवात्माओं को भी बिना भेदभाव के श्री भगवान के अंश के रूप में देख सकता है। मध्यम अधिकारी अर्थात उपदेशक भी शास्त्रों में पारंगत होता है और अन्य को भी आश्वस्त कर सकता है, किंतु वह उपयुक्त तथा अनुपयुक्त में भेद करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यम अधिकारी आसुरिक जीवात्माओं को परवाह नहीं करता। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात नव जिज्ञासु भक्त शास्त्रों के विषय में अधिक नहीं जानता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी पूरी श्रद्धा होती है। ये चारों कुमार तो महाभागवत थे, क्योंकि परम सत्य का भली भांति विश्लेषण करने के बाद ही वे भक्त बने थे। दूसरे शब्दों में उन्हें वैदिक निर्णय का पूरा ज्ञान था। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक हैं, किंतु जो वैदिक निर्णय में पारंगत होता है वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम पद तक ऊपर उठना चाहता है। कर्मी जिन्हें देहात्म बोध रहता है वे अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ज्ञानियों का सर्वोच्च लक्ष्य ब्रह्म तेज में मिल जाना है, किंतु भक्त संसार भर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का उपदेश देना ही अपना चरम लक्ष्य समझता है। फलतः भक्त ही भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं और इसीलिए वे प्रत्यक्ष नारायण के रूप में सारे विश्व का भ्रमण करते हैं, क्योंकि उनके हृदयों में नारायण का वास होता है और वे नारायण की महिमा का उपदेश देते हैं। नारायण का प्रतिनिधि नारायण के ही समान होता है, किंतु उसे मायावादियों की तरह यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वह नारायण बन गया है। मायावादी साधारणतः सन्यासी को नारायण कहकर पुकारते हैं। उनका विचार यह होता है कि मात्र सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य या साक्षात नारायण बन जाता है, किंतु एक वैष्णव का निष्कर्ष इससे भिन्न होता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यते वसद्भि, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वैष्णव विचारधारा के अनुसार भक्त नारायण के ही समान होता है, इसलिए नहीं कि वह नारायण बन जाता है, अपितु इसलिए कि वह नारायण का परम विश्वस्त दास बन जाता है।
ऐसे महापुरुष सामान्य लोगों के लाभ के हेतु गुरुओं का कार्य करते हैं। अतः जो गुरु नारायण की महिमा का गुणगान करता है उसे नारायण मानकर सब प्रकार से आदर देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? माता जी ये श्लोक का थोड़ा बताएं, समझाएंगे? साक्षात धरित्वेन। ये माता जी गुरु अष्टक का श्लोक है। मंगला आरती में आता है ना माता लेकिन जी। इसका मतलब थोड़ा साक्षात धरित्व मतलब समस्त शास्त्र जो माता जी हम लोग का प्रमाणिक शास्त्र है, भागवतम, श्री गीता जी और चैतन्य चरितामृत, जो शास्त्र है भगवान का, मतलब जो ज्ञानी पुरुष होता है अपने हृदय में धारण करते हैं उनको मैंने पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर अपने जीवन में उतारते भी हैं। धारण करना मतलब अपने जीवन में उतारना, वैसा आचरण करते हैं। ठीक है माता जी। वो भगवता एवं सत्वी, मतलब वो ऐसा बोलते भी हैं, जो लिखा हुआ है शास्त्र में, जो लिखा हुआ वैसा ही वो बोलते हैं, दूसरा कोई अन्य बात नहीं बोलेंगे। किंतु प्रभये प्रिय एव तस्या बंदे गुरु श्री चरणार्थ, वो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के प्रिय हैं, से भगवान का शास्त्र को धारण करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। और बंदे गुरु, हम लोग गुरु का भी, गुरु के चरण अमृत को गुरु के चरण को बंधन करते हैं, क्योंकि गुरु जो है भगवान के ही समान होते, भगवान नहीं होते लेकिन भगवान के दास होते हैं और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, और गुरु ही सबको भौतिक जगत के मनुष्य का उद्धार करते हैं, इसलिए हम लोग गुरु के चरणों का बंधन करते हैं। इसलिए क्योंकि बंदे गुरु श्री चरणार बिंद, भगवान को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, भगवान को शास्त्र के अनुसार अनुभव कर सकते हैं, भगवान को तो देख नहीं, लेकिन गुरु को तो साक्षात देख रहे हैं, उनके प्रतिनिधि को देख रहे हैं। जैसे एक राजा को हम नहीं देख पाते लेकिन उसका मंत्री को देख रहे हैं ना, तो मंत्री यदि हम कहेंगे कुछ तो राजा के पास जाके कहेगा ही, हमारा बात भगवान तक पहुंचेगा ही। गुरु के माध्यम से हम भगवान अपनी बात को भगवान तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए गुरु की वंदना की गई माता जी। ओके माता जी। समझ में माता जी? ठीक है माता जी। आज का अंतिम श्लोक का मैत्रेय वाचा प्रीतो तत्त सूक्तम आकर्ण्य सारं सुष्टुमितं वधू सायमानिव प्रीत्या कुमारं प्रत्युवाचः। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार महाराज पृथु की अत्यंत सार गर्भित, युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर सुस्पष्ट वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। तात्पर्य: कुमारों के समक्ष महाराज पृथु की वार्ता अनेक गुणों से युक्त होने के कारण अत्यंत श्लाघनीय थी। श्लाघनीय क्या हुआ माता जी? कौन सा चीज माता जी? श्लाघनीय वर्ड जो है उसका मतलब क्या हुआ? निंदनीय। निंदनीय ना। हरे कृष्ण माता जी, बांग्ला हरे कृष्ण माता जी, প্রশংসনীয় লেখা আছে বাংলা বইতে। अच्छा, प्रशंसनीय नहीं होगा, इसमें ना लग जाएगा तब हो जाता माता जी। जैसे कृतज्ञ शब्द होता है ना लगता है, इसलिए इसमें ना लग जाएगा तब निंदनीय हो जाता है। श्लाघनीय देखे ना, श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय। ना यदि घा में ना लग जाएगा ना तो निंदनीय हो जाता है, एक अक्षर का फर्क पड़ जाता है। जैसे कृतज्ञ वो शब्द होता है, उसी तरह है भी प्रशंसा। भगवान वो गुरु, उनके देखिए कुमार के समझ महाराज पृथु की वार्ता अनेक गुणों से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय थी। ठीक है। हाँ, वाणी को चुने हुए शब्दों से युक्त होना चाहिए जो सुनने में मधुर और स्थिति के अनुकूल हो। ऐसी वाणी ही अर्थपूर्ण होती है। ये सारे सद्गुण महाराज पृथु की वाणी में विद्यमान थे क्योंकि वे पूर्ण भक्त थे। कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत यत्किंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में
अधिक श्रद्धा रखता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, उसमें सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.18 to 5.12। इस प्रकार कुमारगण अत्यंत प्रसन्न हुए और सनत कुमार ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हरे कृष्ण। श्रीला ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।